चलिए हम लोग कक्षा 6 के इकाई 10 के लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त को पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने थोड़ा वीडियो जो है छोटा करने के लिए सारी चीज़ें पहले से ही लिख रखी है। कुछ नियम है यहाँ पे। अपवर्तक और विभाजक के बारे में हम लोग समझते हैं। अपवर्तक क्या होता है और विभाजक क्या होता है। विभाजक वे संख्याएं हैं जो जिन संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाता है वे संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे 2 का अपवर्तक क्या होगा? 2 का अपवर्तक 2 किससे कट जाती है? या तो 1 से कटती है या तो 2 से। इसके 2 ही अपवर्तक हो सकते हैं। 12 का अपवर्तक क्या हो सकता है? 12 का 1 हो सकता है, 1 से कटती है। और 2 के टेबल में भी आती है 2 चौक 2 छंग 12। और 3 के टेबल में भी आती है 3 चौक 12। 4 के टेबल में भी आती है 4 तिहाई 12। 6 के टेबल में भी आती है 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, यानी इसके इतने अपवर्तक हैं। उसके बाद 15 के देख लेते हैं। 15 का अपवर्तक है, पहले 1 है, 1 सभी का अपवर्तक होता है, फिर 3 से कटता है, फिर 5 तिहाई 15 5 से कटता है, फिर स्वयं 15 से कट जाता है। अब उसके बाद 50 के अपवर्तक देख लेते हैं। 50 का पहले हम काटते हैं 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, फिर उसके बाद 10 से कटेगा, फिर उसके बाद 25 से कटेगा और फिर स्वयं 50 से कट जाएगा। इसके इतने अपवर्तक हैं। तो अपवर्तक हम समझ गए। अपवर्तक वे संख्याएं हैं जो जिन संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाता है वे संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाती हैं। अब यहाँ पे नोट है कुछ, एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद समझते हैं अपवर्त और गुणज क्या होता है। अपवर्त और गुणज, किसी दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली समस्त संख्याएं उस संख्या का अपवर्त कहलाती हैं। जैसे 5 के अपवर्त क्या हो सकते हैं? 5 का अपवर्त खुद 5 हो सकता है, 5 दूनी 10 हो सकता है, 5 तिहाई 15 हो सकता है, 5 चौक 20 हो सकता है, 5 पचम 25 हो सकता है, 5 छक्का 30 हो सकता है। और इस तरह इसके आगे आप गुणा करते जाइए 5 से, सारे उसके अपवर्त निकलते जाएंगे। 6 का अपवर्तक 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 35, 6 छंग 36, 6 सते 42 और बहुत सारे अपवर्तक हो सकते हैं। उससे मल्टीप्लाई करते जाइए। 13 का क्या होगा? 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पचे 65 और ऐसे बहुत सारे अपवर्तक हो सकते हैं। 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिक 51, 17 चौक 68, 17 पचे 85 और ऐसे ही आप लोग पढ़ते जाइए, उसके अपवर्तक निकलते जाएंगे। अब लासा करने से पहले हमें कुछ नियम जो है, जो संख्या कौन संख्या किससे कटती है उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। कि संख्या से पूर्णतः विभक्त होने के कुछ नियम है, उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। जबकि संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 होगा तो वह संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। ये तो हम लोग सभी जानते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5, 3, 6, 8, इसके 8, 5, 3, 6, 8, लास्ट में 8 दिया है, इसका मतलब संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। 2 दूनी 4, 1 बच गया 13 हो गया, 2 छंग 12, इसमें 1 बच गया 2 8 16, 2 चौक 8, ये 2 से कट गई। पर इसके लास्ट में 4 है तो इसका मतलब ये भी 2 से कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 4 0 2 4, यानी 4 भी है तो इसका मतलब ये भी 2 से कट जाएगी। 2 एकन्नम 2, काम नहीं लगाना है, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अब यहाँ अंत में 2 है तो इसका मतलब अभी भी ये 2 से कट जाएगी। 2 से काट सकते हैं इसको हम। 2 छंग 2 पढ़ा से 13 ज्यादा ना जाए, 2 छंग 12, 1 बच गया, 2 7 14, उसके बाद 2 एकन्नम 2। यहाँ पे अब जो है इकाई में ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8, इसलिए यह संख्या अब जो है 2 से नहीं विभाजित होगी। इसी तरह संख्या में भी 0 है तो यानी ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। इसकी इकाई में भी 2 है, इसका मतलब ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके इकाई में 4 है, इसका मतलब ये भी 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, यानी विभक्त हो जाएगी। इसके अंक में 6 है इकाई में, इसका मतलब ये भी विभक्त हो जाएगी। 2 से विभक्त होने के ये नियम हो गए। अब 3 से भी कौन सी संख्या विभक्त होती है? जबकि संख्या का योग 3 से विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से विभक्त हो जाती है। तो यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 5 4 2 1, 5 4 2 1,
तो इसका हम लोग योग कर लेते हैं। 5 + 4 + 2 + 1 कितना होगा? 5 4 9 1 2 11 1 12। इसका योग 12 है। इसका मतलब ये संख्या 2 से, क्योंकि जो है 12 जो है 3 से कट जाती है, इसलिए ये संख्या जो है 3 से कट जाएगी। तो 5 4 2 1 चेक कर लेते हैं इसको हम। 3 से काट देते हैं इसको। 3 × 3 यहाँ पे 2 बच गया, 24 हो गया। 3 × 8 24। अब यहाँ पे 2 कम है तो 1 हम उतारना पड़ेगा हमको, तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। 3 × 7 = 21 हो गया। अब इसका योग देख लीजिए। 8 + 7 + 1 कितना होगा? 8 7 15 1 16। और 16 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए अब ये संख्या 3 से नहीं कट सकती। 3 से 18 काट देंगे, 0 बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ये संख्या 3 से कटेगी ही नहीं। हाँ, तो हम बता चुके हैं कि जब किसी संख्या का योग 3 से विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से विभक्त हो जाती है। अब इसी तरह जो है ये संख्या देख लेते हैं। 7 3 10 10 4 14 4 18, ये भी 3 से कट जाएगी। 3 2 5 5 1 6 6 3 9, यानी इसका योग भी 9 आ रहा है, यानी ये भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं हम लोग 5 से विभक्त होने वाले कुछ नियम। जब किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। ये तुम्हें मालूम है, लेकिन फिर यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि अगर इकाई के अंदर 5 है तो वो तो 5 से कटने निश्चित है, 5 या 3 से कटेगी। 8 7 15 8, 23 5 28, ये 5 से कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि इसका योग जो है 28 आ रहा है, तो ये 3 से नहीं कटेगी, 5 से कट जाएगी। लेकिन 0 अगर अंत में है तो इसका मतलब वो संख्या 2 से भी विभक्त होती है, तो पहले उसको हम 2 से ही काटेंगे। 0 लास्ट में होने पर हमको 5 से काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब अगला नियम देख लेते हैं। 6 से विभक्त होने वाली संख्याएं। जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त हो तो वह संख्या 6 से भी विभक्त होती है। जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाती है, यानी भाग देने पर शेष नहीं आता है 2 और 3 दोनों से, तो वह संख्या जो है 6 से विभक्त हो जाएगी। अगर वह 2 से, कोई संख्या अगर 2 से कट रही है, अब मान लिया जाए वो का नाम है, अगर 6 से नहीं कट रही, 3 से नहीं कट रही है, तो वो संख्या फिर 6 से विभक्त नहीं होगी। देख लेते हैं हम इसको, देख लेते हैं। देखो 2 1 3, 3 6 3 9, 9 1 10, 10 2 12। इसका योग 12 आ रहा है, इसका मतलब 3 से कट जाएगी। और इकाई में 2 है, इसका मतलब 2 से भी कट जाएगी, यानी संख्या 6 से कट जाएगी। चलिए हम लोग देते हैं 11 नंबर। 11 से विभक्त कोई संख्या। 11 से कौन सी संख्या विभक्त होती है, इसको भी समझ लेते हैं। तो 11 से कौन सी संख्या कटेगी? 11 से वही संख्या कटेगी, कोई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभक्त हो। इकाई की ओर से आपको शुरू करना है। स्थान मतलब यहाँ पे इकाई, और मतलब यहाँ पे आपको सम विषम नहीं ढूंढना है, स्थान सम विषम धरना है। तो पहले कौन संख्या होगी? पहले तो विषम होगी, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? विषम को जोड़ लेते हैं। विषम 3 है प्लस विषम वाला स्थान, अब जो है दूसरा, ये तीसरा स्थान, ये 8 होगा। फिर विषम ये 5वां होगा 1, उसके बाद फिर ये लास्ट में एक और है। अब सम स्थान देख लेते हैं। सम स्थान कौन सा है? सम स्थान पहले 0 है, फिर सम स्थान में 1 है, फिर उसके बाद सम स्थान में फिर 1 है। बस इतना ही है। 8 3 11 2 13 हो गया। 13 - 1 1 2, तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 जो है 11 से कट जाएगी, इसका मतलब ये संख्या जो है 11 से विभक्त हो जाएगी। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो पहले हम ले लेते हैं विषम संख्या 2 है। विषम संख्या का स्थान लेना है। पहला 1 स्थान पर है, फिर तीसरा स्थान पे है 0, फिर 5वें स्थान पे 6, फिर 7वें स्थान पे 1 है। इसका योग अब सम स्थान देख लेते हैं। सम स्थान पे क्या है? 5 है, फिर 1 है, फिर 3 है। अब घटा लेते हैं इसको हम लोग। 6 2 8, 8 1 9, 5 1 6, 6 3 9, यानी इन दोनों का अंतर 0 है। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभक्त है। समझ गए हो? अच्छी बात है। चलिए हम लोग इसी आधार पर क्लास 6 के विषय गणित के अभ्यास 10 को हल करने का अभ्यास करते हैं। यहाँ पे दिया स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तकों से मिलान कीजिए। अपवर्तक मतलब ये 15 किस किस संख्या से कट रही है, तो इसका मिलान लास्ट में जिसमें 15 होगा उसी से हो जाएगा। तो यानी ये सामने सामने मिला देना है आपको। 24 का अपवर्तक लास्ट में 24 होगा, तो इसको भी आपको सामने सामने मिला देना है। यानी हमने सामने सामने लिख दिया है सभी के अपवर्तक, ये यहाँ पे सामने सामने लिखा हुआ है। लास्ट में जिसके 36 है उसकी अपवर्तक है। ये पहला सवाल हो गया, अपवर्तक याद कर लिए हमने। अब दूसरे निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज बताने हैं। क्या बताने हैं? प्रथम 5 गुणज। तो ये तो बड़ा आसान है। 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे? पहला तो 3 1 कम 3 ही होगा, तो पहला 3 1 कम 3, और उसके बाद 3 दूनी 6, फिर 3 3 9, फिर 3 4 12, फिर 3 5 15। ये इसके 5 गुणज हो गए। अब यहाँ पे 4 के प्रथम 5 गुणज बताने हैं।
तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ये हो गया आपका। अब 5 का है तो 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 पचम 25, ये 5। अब ये जो लास्ट घ नंबर है 9 के प्रथम 5 गुणज, ये आपको निकाल के दिखाने हैं, हमें कमेंट में दिखा सकते हो ऐसे। अब स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए, जो हमने पहले से ही मिलान कर दिया है। जैसे 15 30 का अपवर्तक है, 20 20 का अपवर्तक है, 16 8 का गुणज है, 25 50 का अपवर्तक है, 35 7 का गुणज है। ये हमने मिलान पहले ही कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए। अब हमें 7 के सभी अपवर्त ज्ञात करने हैं 100 से कम तक, यानी हमें अपवर्त का मतलब 7 के टेबल पढ़ना है 100 से कम तक। 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 छंग 42 हो गया। उसके बाद 7 सता 49, 7 अठे 56, 7 नवाई 63, 7 दहम 70, फिर 7 ऐड करो 77 होगा, फिर 7 ऐड करो तो 84 होगा, फिर 7 ऐड करो तो 91 होगा, फिर 7 ऐड करो तो 98 होगा। इस प्रकार से ये पूरा हो गया आपके 7 के 100 से कम तक सभी अपवर्त हो गए। अब 496 के सभी अपवर्तों को लिखिए और दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या तभी ये 496 होगी जब इसका 496 के सभी अपवर्तक का योग जो होगा ना, इस 496 का दूना होगा। तो चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। 1 से 1 तो सभी का अपवर्तक है, लास्ट में 6 इसका मतलब 2 से भी कटेगा। अब 3 से इसका 9 4 13 6 6 19 होता है, यानी 3 से तो ये नहीं कटेगा। अब 4 से देख लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसमें 1 बच गया, 4 चौक 16, 4 से ये कट जाएगा। अब 6 से देख लेते हैं। 6 से ये 2 से नहीं कट रहा है, यानी ये 3 से नहीं कट रहा है, यानी 6 से ये नहीं कटेगा। फिर इसको हम लोग 8 से चेक कर लेते हैं। 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 से कट जाएगा ये। उसके बाद इसको हम लोग 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 12 चौक 48 से बच जाएगा, 13 से भी नहीं, 14 से नहीं, 16 से कट जाएगा, 16 तियाँ 48 और 16 कम 16 से कट जाएगा। उसके बाद ये जो है किससे कटेगा, आप 16 तक देख लिए, 20 के पहले तक हम देख लिए। उसके बाद इसको हम लोग जो है, अब यह किससे कटेगी, इसको हम लोग 496 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 496 का गुणनखंड, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से निकाले, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 और जो है 2 चौको 8। फिर इसको 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, फिर ये 31 से कट जाएगा। तो यानी ये किससे कटेगी, 2 से नहीं देखना है, ये देखना है कि ये अब 16 के बाद 31 से कटेगी। किससे कटेगी, 31 से ये कट जाएगी। तो यहाँ पे 31 से लिख देंगे। फिर किससे कटेगी, ये 62 से कट जाएगी। फिर उसके बाद 124 से कट जाएगी। फिर उसके बाद 248 से कटेगी और लास्ट में 496 से ये कट जाएगी। अब ये जो है सभी गुणनखंडों का हम लोग योग कर लेते हैं। कितना आता है, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 + 496। अब इसको हम लोग योग कर लेते हैं तो क्या आएगा, 2 1 3 और 3 4 7 हो गया, 7 8 15, 15 16 31, 31 दूना 62, 62 दूना 124, 124 दूना 248, 248 दूना कितना 496 और 496 दूना कितना होगा, देख लेते हैं। 496 दूना, 496 दूना होगा 6 6 12 9 9 18 19 और जो 4 4 1 9 992 कितना आएगा, यानी इसका योग जो है 992 आया, जो कि 496 का दूना है। इसलिए 496
एक संपूर्ण संख्या है। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब कुछ आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इसको भरना है। प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है। यहाँ पे क्या भरना है, स्वयं भरना है। क्या भरना है, स्वयं। प्रत्येक संख्या यहाँ पे लिखना है स्वयं, स्वयं की अपवर्तक होती है, अपवर्तक होती है, ये भरा जाएगा। और उसके बाद जो है दूसरे में प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक उसका अपवर्तक होता है। क्या होता है, इसमें भी आपको अपवर्तक ही भरना है, अपवर्तक। क्योंकि प्रत्येक संख्या को जो काटने वाली संख्याएं हैं वो अपवर्तक ही तो होती हैं। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। ये बात सही है। क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। अपवर्तक जो होता है वो संख्या के या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। प्रत्येक संख्या देखिए, यहाँ पे जितनी भी संख्या हमने अपवर्तक निकाली है 496, तो इसको काटने वाली 496 तक गई है, इससे बड़ी नहीं गई है। प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक यहाँ भी भरना है। अपवर्तक का एक अपवर्त होती है। 78 के अपवर्तक, 78 के अपवर्तक क्या हो सकते हैं, पहले तो 1 है, उसके बाद 2 भी है, और इसका योग 8 7 15 यानी 3 भी है। 4 एकम 4, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से देख लेते हैं, ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से भी कटेगा। 7 से देख लेते हैं, नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, उसके बाद 13 से कटेगा। 13 छंग 78 यहीं मिल गया। तो 3 का पहाड़ा कितने ऊपर 78 आया है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, यानी 3 दूनी 6, 3 छंग 18 यानी 26 से भी कटेगा ये। उसके बाद जो है ये 39 से भी कट जाएगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा कितने पड़ेगा, 78 आएगा। 2 जो है 2 तिहाई 6, 2 9 18, उसके बाद 1 का पहाड़ा यानी 78 से भी कट जाएगा। ये सभी इसके क्या हैं, अपवर्तक हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, हम आपके सदा आभारी रहेंगे।